दोस्तों, मुकाबले के इस दौर में हम दिन रात ये शिकायत करते हैं कि दुनिया हमें मौके नहीं दे रही, कंपनियां हमें हायर नहीं कर रही, या लोग हमारी कद्र नहीं करते, लोग हमें मुस्तरद कर देते। लेकिन अगर आप अपने गिरेबान में झांकें तो हकीकत कुछ और है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने एक बेहतरीन ईमेल टाइप की लेकिन सेंड का बटन नहीं दबाया। कितनी बार एक जॉब देखी लेकिन सीवी सबमिट नहीं की, ये सोचकर कि यार मैं इस काबिल ही नहीं हूं, मेरा तो इंटरव्यू भी नहीं होगा। आपको किसी एचआर मैनेजर ने रिजेक्ट नहीं किया, किसी क्लाइंट ने आपको मना नहीं किया, किसी ने रिश्ते से इनकार नहीं किया, आपने बंद कमरे में बैठकर खुद को खुद ही रिजेक्ट कर दिया। आज हम इस सेल्फ रिजेक्शन की बीमारी का स्टोइक और नफ्सियाती ऑपरेशन करेंगे। दुनिया में आपको गिराने वाले बहुत हैं, आप खुद अपने रास्ते की दीवार मत बने। ये चंद मिनट आपके अंदर के उस बुज़दिल इंसान को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे जो अपने आप को सबसे पहले रिजेक्ट करता है। सबसे पहला नुक्ता, आजिज़ी के रूप में छुपी हुई अना। दोस्तों, सबसे पहले इस धोखे को समझें जो आपका दिमाग आपको दे रहा है। जब आप कहते हैं कि मैं शायद इस काबिल नहीं, तो आपको लगता है कि आप बहुत हम्बल, बहुत आजिज़ इंसान हैं। लेकिन नफ्सियात के मुताबिक ये आजिज़ी नहीं है, ये आपकी अना है। असल में आप नाकाम होने से नहीं डरते, आप उस शर्मिंदगी से डरते हैं जो रिजेक्शन की सूरत में आपकी अना को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आपका दिमाग सोचता है कि इससे पहले कि कोई दूसरा मुझे मुस्तरद करके मेरी बेइज्जती करे, मैं खुद ही चुपचाप पीछे हट जाता हूँ, कम से कम मेरी इज्जत तो बची रहेगी। ये एक कमज़ोर और हारे हुए इंसान की जहनियत है। एक हाई स्टेटस, एक कॉन्फिडेंट इंसान मैदान में उतरकर हारने को तरजीह देता है, बजाय इसके कि वो लड़े बगैर हथियार डाल दे और खुद को मुस्तरद कर दे। अपनी इस झूठी अना को मार दे, वरना ये आपके मुस्तकबिल को मार देगी। दूसरा नुक्ता, प्लेइंग गॉड विद द आउटकम, मुस्तकबिल की पेशगोई का तकब्बुर। दूसरा मरहला स्टोइक फलसफे का एक बहुत गहरा उसूल है। आपका अख्तियार सिर्फ कोशिश पर है, नतीजे पर नहीं। दोस्तों, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते, या अपना काम पब्लिश नहीं करते, या किसी को अप्रोच नहीं करते, या अपने किसी काम के लिए किसी को कहते नहीं, तो दरअसल आप खुदा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप पहले ही फैसला सुना देते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। हालांकि ये फैसला तो अल्लाह के हाथ में है। आपका काम फैसला करना नहीं है, आपका काम सिर्फ अपना 100% देकर फाइल को आगे बढ़ाना है। इंटरव्यू लेने वाले का काम है कि आपको रिजेक्ट करना, क्लाइंट का काम है आपको ना कहना। आप उनका काम खुद क्यों कर रहे हैं? उनके जिम्मे का जो काम है वो उन्हें करने दें। उन्हें मजबूर करें कि वो आपकी सीवी पढ़ें, आपका काम देखें, खुद से फैसला करके उनकी मुश्किल आसान मत करें। और यही उसूल रिश्तों पर भी लागू होता है। अब आते हैं तीसरे और अहम नुक्ते पर, ना कहलवाने का उसूल। तीसरा और आखिरी नुक्ता एक ऐसा अमली उसूल है जो आज से आपकी जिंदगी बदल देगा। इसे कहते हैं मेक देम टेल यू नो प्रोटोकॉल। आज के बाद कोई भी मौका सामने आए तो खुद को फिल्टर मत करें। वो फॉर्म अप्लाई करें, वो आर्टिकल पब्लिश करें, वो ईमेल सेंड कर दें, वो मैसेज सेंड कर दें। अगर वो आपको रिजेक्ट करते हैं तो ये उनका नुकसान है और आपके लिए नया डाटा है कि आपने कहां बेहतरी लानी है। याद रखें, जो मौका आपने डर के मारे छोड़ दिया वो किसी और ने लपक कर हासिल कर लिया। और लिख के रख लें, वो शख्स आपसे ज्यादा काबिल या ज़हीन नहीं था, उसके पास सिर्फ एक चीज आपसे ज्यादा थी, कोशिश करने की हिम्मत। दुनिया परफेक्ट लोगों से नहीं चल रही, दुनिया उन लोगों से चल रही है जो रिजेक्ट होने का हौसला रखते हैं। आप यकीन करें, मैंने ऐसे हजारों लोग देखे हैं, वो इतने काबिल नहीं होते लेकिन फिर भी अच्छी पोस्टों पर विराजमान होते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज को हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, बाहर की दुनिया वैसे ही बहुत जालिम है, उसे आपका रास्ता रोकने दें। कम से कम आप खुद अपने दुश्मन मत बने। जिस दिन आपने खुद को रिजेक्ट करना छोड़ दिया, आप देखेंगे कि दुनिया कितनी जल्दी कबूल करना शुरू कर देती है। अगर तुम आज से अपने अंदर के इस डरे हुए इंसान को दफन करने और हर मौके पर पूरी ताकत से वार करने का अहद करते हैं, तो कमेंट में लिखें, आई विल नॉट क्विट ऑन माई सेल्फ। इस वीडियो को अपने उस दोस्त को जरूर भेजें जो बहुत टैलेंटेड है
लेकिन खुद एतमादी की कमी की वजह से अपने आप को रिजेक्ट करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।